नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हो एग्जाम्स अहेड यूट्यूब चैनल, जहां पे आपको डेली 2 लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया जाता है। आपको पता होगा जो हमारी पहली वीडियो है वो सुबह 10 बजे आती है और दूसरी गवर्नमेंट जॉब की वीडियो दोपहर में 3 बजे। तो अगर आप हर रोज़ 2 नई गवर्नमेंट जॉब के बारे में जानना चाहते हो तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरे वीडियो डालते ही तुरंत आपके फ़ोन पे नोटिफिकेशन आए। बाकी चलिए बात करते हैं सीधा आज के गवर्नमेंट जॉब की। यहाँ पे दोस्तों अगर आप 12वीं पास हो तो आज आप पे बहुत अच्छा मौका है पक्की सरकारी नौकरी लेने का। यहाँ पे सैलरी बहुत बढ़िया है, 45,000 पर मंथ। एज लिमिट भी काफ़ी ज़्यादा है, 37 to 40 ईयर्स। और सबसे अच्छी बात है कि कंपटीशन भी कम रहेगा। जी हाँ, कंपटीशन भी यहाँ पे कम रहेगा और इसका रीज़न भी मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वैकेंसी के बारे में सारी जानकारी दे दूँ उससे पहले फटाफट से वीडियो को लाइक करके अपनी अटेंडेंस लगा दो। और अब चलो मेरे साथ वैकेंसी की तरफ। सबसे पहले मैं आपको विभाग का नाम बताता हूं ताकि आपको पता चले कि ये गवर्नमेंट जॉब निकाली किसने है। तो ये गवर्नमेंट जॉब आई है कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से। यही विभाग है जिसने यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया है, एग्ज़ाम वगैरह सब कुछ यही विभाग देखने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इम्पॉर्टेंट डेट से। वैकेंसी दोस्तों बिल्कुल लेटेस्ट है, आप देख सकते हो। इसके जो फॉर्म है ना वो 25 अप्रैल से ही स्टार्ट हुए हैं। एंड बात करें लास्ट डेट की तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 23 मई। हालांकि आप 23 मई का इंतज़ार मत करना क्योंकि इस वैकेंसी में रजिस्ट्रेशन आप सिर्फ 21 मई तक कर सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ जो फॉर्म की फ़ीस है उसकी पेमेंट भी आपको 21 मई तक करनी होगी। तो 23 मई भूल जाना, ये समझ लो फॉर्म भरने की लास्ट डेट 21 मई है। एंड बात करें कि आपका एग्ज़ाम कब होगा तो अभी यहाँ पे एग्ज़ाम की कोई भी डेट अनाउंस नहीं करी गई है, ये आपको बाद में बताई जाएगी। हालांकि अगर मैं आपको एक्सपेक्टेड बताऊं तो अगस्त मंथ में यहाँ पे आपकी परीक्षा हो सकती है। तो आई थिंक इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ एलिजिबिलिटी के बारे में, यानी क्वालिफ़िकेशन के बारे में। तो एकदम ध्यान से देखना। यहाँ पे अगर आप 12वीं पास हो ना साइंस से तो आप यहाँ पे फील्ड असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और मान लो अगर आपने 12वीं साइंस से नहीं करी है, उसकी बजाय आपने डिप्लोमा करा हुआ है एग्रीकल्चर में, तो भी आप यहाँ पे फील्ड असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो 12वीं पास या तो साइंस से हो या फिर आपने डिप्लोमा करा हो एग्रीकल्चर में, तभी यहाँ पे आप एलिजिबल हो, अदरवाइज नहीं। ठीक है, ये तो बात हुई आपकी क्वालिफिकेशन की। बात करें सैलरी की तो सैलरी है आपकी लेवल 2 की, यानी कि आपका जो बेसिक पे है वो है 19,900 प्लस इसके बाद आपको एचआरए मिलेगा, डियरनेस अलाउंस और भी अलाउंसेस मिलेंगे। तो सब कुछ मिलाने के बाद जो टोटल सैलरी हो जाएगी वो हो जाएगी तकरीबन 45,000 पर मंथ। तो बहुत ही अच्छी सैलरी है। अगर आपकी ये गवर्नमेंट जॉब लग गई तो पूरी लाइफ आपकी सुधर जाएगी। टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट है यहाँ पे 201। और आपको याद होगा मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि इस गवर्नमेंट जॉब में कंपटीशन कम रहेगा। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे बहुत लिमिटेड बच्चे ही अप्लाई कर पाएंगे। एक तो वो कर पाएंगे जिन्होंने 12वीं साइंस से करी है, दूसरे सिर्फ डिप्लोमा वाले, वो भी सिर्फ एग्रीकल्चर वाले, बाकी कोई तो अप्लाई कर ही नहीं सकता। तो इसलिए यहाँ पे जो कंपटीशन है वो कम रहेगा। वरना तो आप जानते हो कि बाकी अगर कोई गवर्नमेंट जॉब होती है तो उसमें कोई भी अप्लाई कर देता है, भले 10वीं पास वाली एमटीएस की पोस्ट क्यों ना हो, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट वाले बच्चे भी अप्लाई कर देते हैं। इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है। तो उससे अगर आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे जो कंपटीशन है वो काफ़ी कम रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ एज लिमिट के बारे में। यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि एज काउंट कब से हो रही है। एज आपकी काउंट यहाँ पे हो रही है 1 अगस्त 2024 से। जी हाँ, अगर 1/8/2024 को आपकी जो एज है वो 18 से लेके 37 ईयर के बीच में थी, तब आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। और वैसे जो एज लिमिट है ना 18 to 37 ईयर, ये है मेल कैंडिडेट्स की। अगर आप फीमेल हो, महिला हो, तब आपकी मैक्सिमम एज है 40 ईयर्स। ठीक है, और ये जो एज लिमिट मैं आपको बता रहा हूँ ये मैं बता रहा हूँ जनरल कैटेगरी की। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तब तो आपको अलग से रिलैक्सेशन भी मिलेगा। तो चलिए इसके बारे में भी मैं आपको समझा देता हूँ।
एज रिलैक्सेशन डिपेंड करेगा आपकी कैटेगरी के ऊपर। जैसे कि अगर आप SC ST में आते हो तो आपको मिलेगा 5 साल का रिलैक्सेशन, यानी आप अप्लाई कर पाओगे 42 ईयर तक। OBC को मिलेगा 3 साल का रिलैक्सेशन, यानी ये अप्लाई कर पाएंगे 40 ईयर तक। और अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो आपको मिलेगा 10 साल का रिलैक्सेशन, यानी आप अप्लाई कर पाओगे 47 ईयर तक। ठीक है। और एक बात मैं क्लियर कर दूं कि एज में रिलैक्सेशन वही बच्चे ले पाएंगे जो इसी राज्य में रहते हैं जिसमें गवर्नमेंट जॉब आई है। अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हो, बाहरी राज्य से अप्लाई कर रहे हो, तो आप सभी बच्चे जनरल कैटेगरी में काउंट करे जाओगे और आपकी फिर एज लिमिट भी उसी हिसाब से काउंट होगी। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की, यानी इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करने के लिए कितने पैसे आपके लगने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर आप जनरल, OBC या EWS में आते हैं तो आपकी फ़ीस है 540, बाकी SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड की 135, और अगर आप फीमेल हो इसी स्टेट की जिसमें गवर्नमेंट जॉब आई है तब यहाँ पे आपकी भी फ़ीस रहेगी 135। बाकी एक बार फिर से बता दूं कि अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हो, उसके बाद आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, किसी भी कैटेगरी के हो, आप सभी बच्चे जनरल में ही काउंट होगे और आपकी फ़ीस लगेगी 540 रुपये। ठीक है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर देना। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस की जहां तक बात करें तो यहां पे स्टार्टिंग में आपका एक ही एग्ज़ाम रहने वाला है, बट इन्होंने एक कंडीशन भी रखी है जिसकी वजह से आपके 2 एग्ज़ाम भी हो सकते हैं। चलिए मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। यहाँ पे दोस्तों बोला गया है कि अगर 40,000 तक आवेदन आए तब तो यहाँ पे सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होगा, सिर्फ एक ही परीक्षा होगी। लेकिन अगर यहाँ पे 40,000 से ज़्यादा बच्चों ने अप्लाई करा तब यहाँ पे एक और एग्ज़ाम लिया जाएगा, यानी प्रीलिम्स होगा, उसके बाद मेंस होगा। तो फिलहाल के लिए इन्होंने सिर्फ एक ही एग्ज़ाम का बोला है, क्योंकि अभी तो इन्हें भी नहीं पता कि कितने फॉर्म आने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए इन्होंने जो सिलेबस भी है वो सिर्फ एक ही एग्ज़ाम का बताया है। चलिए उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम होगा वो होगा MCQ टाइप का, यानी कि एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, उनमें से जो भी आपको सही लगेगा उस पर आपको टिक करके आना होगा। सिलेबस की अगर बात करें तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे मैंने आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक दिया है। ठीक है। आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना और सीधा जाना पेज नंबर 3 और पेज नंबर 4 पे। इन 2 पेजों पे आपको डिटेल में सिलेबस दिया हुआ है। बाकी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको दिखाता भी हूँ। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि नोटिफिकेशन के पेज नंबर 3 और 4 पे इसका सिलेबस दिया हुआ है। तो अभी आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है ये पेज नंबर 3 है। तो आपको यहाँ से पढ़ना है, परीक्षा हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम से। यहाँ पे 3 सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित और मानसिक क्षमता जाँच। इसमें भी अगर सामान्य अध्ययन की डिटेल में बात करें तो इसके अंदर 2 टॉपिक्स हैं, समसामयिक विषय और भारत और उसके पड़ोसी देश। तो ये जो टॉपिक्स के नाम आपको आगे दिख रहे हैं ना, ये सभी आपको पढ़ने हैं यहाँ तक, योगदान तक। उसके बाद आपको खंड खा दिया हुआ है, यानी सामान्य विज्ञान एवं गणित का सिलेबस। तो इसके अंदर आपको सामान्य विज्ञान, गणित, 10वीं और 12वीं लेवल के जो होते हैं यही सब पढ़ने हैं। यहाँ पे आपको टॉपिक्स भी दिए हुए हैं, यही सब टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। उसके बाद बात करें मानसिक क्षमता जाँच की, तो यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है कि क्या क्या आपको इसके अंदर पढ़ना है। इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाएंगे। और आप ये भी पूछते रहते हो कि सर मिनिमम कितने मार्क्स लाने होंगे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 40% लाने होंगे, पिछड़ा वर्ग को 36.5, अति पिछड़ा वर्ग को 34, अनुसूचित जाति जनजाति इन्हें 32, अगर आप फीमेल हो, महिला हो तो आपको भी 32। तो सिलेबस तो आपने देख लिया। अब बात करें एग्ज़ाम पैटर्न की, तो यहाँ पे एग्ज़ाम में आपसे 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपका जो एक क्वेश्चन है वो होगा 4 मार्क्स का। तो 150 क्वेश्चन हो गए 600 मार्क्स के। साथ ही साथ यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है -1 मार्क की। ठीक है। और यहाँ पे जो टाइमिंग है, यानी जो एग्ज़ाम देने के लिए आपको टाइम मिलेगा वो मिलेगा 135 मिनट का। 2 घंटे 15 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन यहाँ पे अटैम्प्ट करने होंगे।
ठीक। बाकी बात करें कि आप इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कहाँ से करोगे, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको बुक का लिंक दे दूंगा, उसे परचेस करके आप इसकी तैयारी कर सकते हो। तो आई थिंक अब आपको यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस में कोई भी डाउट नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब काफ़ी बच्चे बोलते हैं कि हमें अप्लाई करना नहीं आता है, तो इसलिए चलिए मैं आपको अप्लाई करना भी सिखा देता हूँ। आप क्या करना, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको अप्लाई का लिंक दिया है, बस उस लिंक पे आप क्लिक कर देना। उसके बाद आपको क्या करना है ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो अप्लाई लिंक पे क्लिक करते ही आपके सामने यही पेज ओपन होगा जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर आप यहाँ पे PDF डाउनलोड करना चाहते हो, एडवर्टीजमेंट PDF यानी कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन, तो इस पे आप क्लिक कर देना, नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। बाकी यहाँ पे मैं आपको अप्लाई करना सिखाने वाला हूँ, तो उसी की बात करते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन के ऊपर, क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन ही करना होता है। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि आपको ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ये 20 मिनट्स के अंदर भरना है। आप देख सकते हो पहले से इन्होंने बता दिया है। और जहाँ पे भी आपको स्टार दिखेगा तो आप ये समझ लेना कि वो फील्ड फिल करना मैंडेटरी है, उसके बिना फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा। तो यहाँ पे बस फटाफट से आपको अपनी सारी डिटेल्स देनी है जो भी इसमें पूछा गया है, और फिर फाइनली कैप्चा डाल के सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लो उसके बाद आप क्लिक करना लॉगिन वाले ऑप्शन पे। लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होता है और अपना पासवर्ड। तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको रजिस्टर करने के बाद मिल जाता है। उसके बाद सेम कैप्चा यहाँ पे डाल के लॉगिन पे क्लिक कर देना। लॉगिन करने के बाद आप कंप्लीट फॉर्म को भर पाओगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। और बाकी कुछ ना समझ आए तो मैं बताने के लिए बैठा ही हूँ, मुझसे कमेंट करके पूछ लेना। तो मैंने अपनी तरफ से आपको इस गवर्नमेंट जॉब की सारी जानकारी दे दी है। अब आपका काम है वीडियो को फटाफट से शेयर करने का, ठीक है। आपके जितने भी 12वीं पास दोस्त हैं साइंस से, उन सबके साथ आप इस वीडियो को शेयर कर देना, साथ ही साथ डिप्लोमा वालों के साथ भी। और अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी करना, क्योंकि गाइज आपका लाइक मुझे मोटिवेट रखता है। बाकी चले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।